दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेज मूवी को। 1938 का समय, आयरलैंड शहर में मौजूद उस समय की सबसे उच्च सुरक्षा जेल, जिसे केवल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन इस जेल में आने के बाद उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है या उन्हें गूंगा बना दिया जाता है। फिर भी यह सिलसिला कभी नहीं थमा, लोग आते गए, खत्म होते चले गए। आज एक और कैदी है जिसे अब लेरी कहकर पुकारा जाता है। वह दिखने में बेहद ही समझदार और सूझबूझ से भरा हुआ शख्स है। हकीकत यह है कि वह अब तक न जाने किन किन जेलों से भाग चुका है। इसी वजह से उसे इस जेल में लाया गया है। इस जेल का नाम है मेज, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि अब यहीं वह अपनी सजा पूरी करेगा। जब लेरी इस जेल में आया तो वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था ताकि किसी को भी उसकी गतिविधियों का अंदाजा न हो, क्योंकि उसने जब से इस जगह पर कदम रखा है उसके दिमाग में बस भागने के प्लान ही चल रहे हैं, कैसे किस तरह से इस जगह की दीवारों को तोड़ा जाए। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि यह ऐसी जेल है जहां से न तो कोई बाहर जा सकता है न ही कोई अंदर आ सकता है। कैदियों को लाने के लिए केवल एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कई बार जांच के बाद ही अंदर आने की अनुमति मिलती है। ऐसे में अकेले बाहर जाना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है। जो गाड़ी खाना लाती है सभी कैदियों के लिए, वह दिन में 2 बार आती है, पर उसमें थोड़ी नरमी बरती जाती है, जिस चीज को लेरी बहुत गौर से देख रहा था। लेकिन उसने फैसला किया कि वह कुछ समय तक किसी से बातचीत नहीं करेगा। शुरुआती कुछ दिनों के लिए उसे एकदम अलग सेल में रखा गया, लेकिन जब वहां के अधिकारियों ने देखा कि उसका बर्ताव कैदियों और गार्ड्स के प्रति अच्छा है, तो उसे निकालकर एक आम कैदियों की सेल में डाल दिया गया, जहां वह दूसरे कैदियों से बातचीत कर सकता था। पर लेरी ऐसा करता नहीं है। हालांकि सभी उसे अच्छे से जानते थे, पर वह केवल 5 लोगों से ही बात करता था जिन पर उसे लगता था कि वे भरोसे के लायक हैं, या फिर उन्हें वह अपने भागने के प्लान के बारे में बता सकता है। पर अभी वह कुछ दिन और इंतजार करेगा इस चीज को साझा करने के लिए। जेल के नियमों के अनुसार हर कैदी को उनके परिवार से महीने में 1 बार मिलने की अनुमति होती है। इसी दौरान लेरी से मिलने उसकी पत्नी नैनी आती है, जो उसे बाहर के हालातों के बारे में बताती है, कैसे सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, खासकर उन लोगों पर जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनके घर वालों का खाना पानी बंद कर दिया गया है, इसीलिए तुम्हें किसी भी हाल में जल्दी बाहर आना होगा। लेरी उसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन उस दौरान उसकी नजर हर कोने पर थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे अपनी सेल से दूर लाया गया था। पर यह मौका सिर्फ महीने में 1 बार आता है, इसलिए वह इसे गंवाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ से वह खुद अपने दम पर नहीं भाग सकता। उसे किसी की मदद लेनी होगी, गार्ड्स की। वह गार्ड्स के साथ नरमी से पेश आया। वह ऐसा दिखाने लगा जैसे वे उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अब गार्ड्स उसे कई हफ्तों तक परखते हैं। वे देखना चाहते हैं कि वह कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। लेरी का यह प्लान भी सफल हो जाता है, क्योंकि उसे बाहर झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल जाता है, जो उसके भागने के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है। अगर उसे यह सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने इस प्लान को आगे बढ़ाने में उसे काफी मदद मिल सकती है। इस दौरान उसकी नजर बार बार केबिन की ओर जा रही थी, जहां सारी चाबियों का जमावड़ा था। पर लेरी को अच्छे से पता है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी उनके लिए खतरे का अंदेशा है, इसीलिए वह काम के बाद अपने साथियों से मिलता है। उनसे कहा कि उन्हें भी अब कुछ काम करना होगा, किसी भी हाल में करके उन्हें जेल से 3 बंदूकें मंगवानी होंगी। जिस चीज का जिम्मा 2 कैदियों ने लिया, तो वही कुछ बचे हुए थे जो उन्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। किसी भी तरह करके वह यहाँ से भाग जाए। तो लेरी उन्हें भरोसा दिलाता है कि तुम्हें सब्र रखना होगा, क्योंकि हम सिर्फ बल्कि ब्लॉक के सभी कैदियों को लेकर हम भागेंगे, जिनकी संख्या कुल 38 है। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हल्की सी भी चूक हमें मौत के घाट उतार सकती है। इस बीच उन्हें खुद से बनाया हुआ अपना मैप दिखाया, जो बार बार उसी जगह का था जहां जहां पर वह अभी तक जा सकते हैं। यह अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, क्योंकि यह जेल बहुत बड़ी है। धीरे धीरे करके जो पुराने कैदी थे उन पर अब थोड़ी नरमी बख्शने लगे थे जेल के अधिकारी, जैसे कि उनमें से कुछ और को भी काम सौंपे जाने लगे थे। और इस दौरान वह जेल का अच्छे से दौरा कर पाते। अब जिस कार से इन्हें बाकी के ब्लॉक में ले जाया जा रहा था वह भी पूरी सील थी, जिससे इन्हें बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब जब इन्हें अलग अलग ब्लॉक में लेकर जाया जाता है, लेरी वहां की सारी चीजों को नोट कर लेता है अपने दिमाग में। फिर रात में उसी चीजों को मैप में ड्रॉ करता है,
जिससे कि उसे कार की स्पीड टाइम का अंदाजा लग गया, जो उसके लिए अच्छी चीज है। तो वहीं उसके और साथी भी अपने कामों को बखूबी कर रहे थे, लेकिन अभी भी यह सिर्फ 5 ही हैं, क्योंकि उन्होंने और किसी को इस बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि लैरी ने मना किया है कि वह और थोड़ा समय लेना चाहता है। पर इस बीच एक बाधा बार बार आ रही है। इन्हें एक दूसरे से बात करने में अभी भी थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इन्हें सही समय मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए लैरी अब वार्डन के ऊपर पूरा फोकस करता है, ताकि वह उसे अब पूरा भरोसा दिखाने लगे, जो कि वह दिखा भी रहा था। अपने आधे से ज्यादा काम वो उसी से करवाता है, जैसे कि जब वह कार से उतरता है तो अपना सामान वगैरह स्टोर रूम में रखवाता है। पर अभी भी लैरी को केबिन में जाने की इजाजत नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी चीज थी। जिस दिन उसे यह काम मिल गया, उसके लिए बाकी काम और भी आसान हो जाएगा। अब इस चीज के लिए और जोर लगाने लगता है। वो कुछ दिन बाद उसकी बहन भी उससे मिलने आई, जिसने बताया कि कैसे वह लोग उनके परिवार वालों को मार रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, जो चीज लैरी को और भी झकझोर कर रख देती है। उसके अंदर अब आक्रोश था कि किसी भी तरह करके उसे यहाँ से भागना है। इसीलिए फिर जिसमें से कुछ कैदियों का कहना था कि उन्हें अब औरों को भी बता देना चाहिए कि अब वो यहाँ से भागने वाले हैं। लेकिन लैरी को लगता है कि जब तक 90% प्लान पूरा नहीं बन जाता, वो किसी को नहीं बताएंगे। इतने में उनके पास 2 और कैदी आए, जो कि उन 5 में से थे। उसमें से एक कैदी लैरी को इस जेल की एक फोटो दिखाता है, जो कि असली थी। अब यह चीज लैरी के लिए एक वरदान साबित हो सकती। जिस मैप को बनाने में जी जान लगा रहा था, अब वह काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अभी भी उसे कुछ समय और चाहिए, ताकि वह और डिटेलिंग में जा सके। अब धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। अब गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इस बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो अनप्लान था। इसी के चलते जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई, क्योंकि सारी बात वार्डन पर आ गई। उसकी देखरेख में यह सब कैसे हो गया। लेकिन लैरी की हिम्मत नहीं टूटी। वह अभी भी अपने मकसद में लगा हुआ है, क्योंकि उसने अपने लोगों को यहाँ से किसी भी हाल में बाहर निकालना है। और इसके लिए उसने 2 दिन बाद का समय चुन लिया। अपने ब्लॉक वालों को संदेश भिजवा दिया कि वह पहले स्टेप में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे वह उसके ऊपर कोई बात आ जाए, क्योंकि बाद में यहाँ से वह जाएंगे। अब सभी ने उसकी बात को मान लिया। फिर वह समय आ गया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी, यानी कि एस्केप की। हाँ, हर दिन की तरह आज भी गाड़ी निकली बाहर सामान लेने के लिए, और उसमें थे पुराने कैदी, 2 ड्राइवर और एक गार्ड, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर जाने पर उन्हें कुछ गार्ड मिलेंगे, जो कि असल में नकली हैं, क्योंकि उन्होंने गार्ड की यूनिफॉर्म जो पहन रखी है। अब राशन पहुंचा देने के बाद कार को अंदर लाया गया। तभी उन 3 ऑफिशियल को बंदी बना लिया गया, पर सिर्फ ड्राइवर जो था, उन्हें उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि अब हम यहाँ से बाहर निकलना है। अब बंदूक की नोक पर वह भी डर गया और कहा कि ठीक है। जिसके बाद एक एक करके 12 कैदियों को एक कार के पीछे बैठा दिया गया। फिर गेट को बंद कर दिया गया। तब वो कार एक एक करके सभी गेट को खुलवाते आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उन बाहर खड़े गार्ड्स को हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे इस जेल के कैदी बंद थे। उन्हें तो बस ड्राइवर ही नजर आ रहा था, जो कि हर बारी की तरह इस जेल से बाहर जाता है। पर वहीं दूसरी ओर यहाँ लैरी अभी भी केबिन में ही था। दरअसल उसका प्लान है कि जब कार ब्लॉक 6 के पास पहुंचेगी तभी वह यहाँ से भागेगा। लेकिन अब वार्डन के जाने का समय हो गया है, यानी कि वह केबिन से बाहर निकलने वाला है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं था। इस बीच उसने घड़ी को देखा तो 3:30 हो रहे थे, यानी कि अभी टाइम है उस कार को आने में। इधर लैरी भी अब खिड़की से बाहर नजर रखने लगा है कि तभी उसने देखा कि कार समय से पहले आ गई और अंदर से एक कैदी चुपके से, जिसने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी है, वह बाहर आकर ट्रक में बैठने लगा। पर ऐसा करते हुए उसे एक असली गार्ड ने देख लिया। पहले तो उसे अजीब लगा कि उस कार में जाकर क्यों बैठ रहा है, बल्कि वह तो खाली है। इसीलिए उसने उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की, और इसी बहाने से उसने जब उसे करीब से देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि यह असली गार्ड नहीं, बल्कि यह तो कैदी है, जो कि फरार होने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए उसे हाथापाई हो गई, जिसमें वो कैदी भी पीछे नहीं हटा और लगातार मारता रहा उसे। जब इस चीज को और कुछ गार्ड ने देखा तो इसी सोच में पड़ गए कि यह दोनों गार्ड आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। उसने अंदर के लोगों को मैसेज पहुंचा दिया, जिससे होता यह है कि जो वार्डन था वह भी बाहर आ गया। अब तो इमरजेंसी अलार्म भी बज गया है, जिससे यह सारे कैदी जो कि उस कार में बैठे थे वह भी बाहर आ गए। इस चक्कर में इनके सारे प्लान में गड़बड़ी हो गई। जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वही हो गया। सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था, पर अब हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी गार्ड इधर से उधर भागने लगे, क्योंकि अब गोलियां भी चलने लगी, जिसमें से एक गोली वार्डन के हाथ पर लग जाती है,
और कुछ कैदी तो जान से मार दिए जाते। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि कार के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, फिर जहां जहां इन्हें मौका मिला वहां वहां भाग निकले। जैसे कि कुछ ने तो जंगल की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां पर लाइगर नदी बह रही थी जो आगे जाकर शहर से जाकर मिल जाती है। तो कुछ ने मेन रोड का रुख मोड़ा जहां एक दो कार को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वहीं पर पकड़ लिया गया, क्योंकि अब इन्हें ढूंढने के लिए एयरफोर्स भी लगा दी गई है। और रही बात लैरी की, वह तो अपने सेल से बाहर ही नहीं निकल सका इन लोगों की गलती की वजह से। अगर वह सबसे पहले निकलता तो शायद आज बाहर होता, पर 1985 में उसे रिलीज कर दिया गया। उसके बाद भी वह उन ग्रुप में शामिल रहा, जिसका नतीजा यह मिला कि आगे जाकर उसे मिलिट्री ने मार गिराया। उस दिन तकरीबन 38 कैदी फरार हुए थे, जिसमें से 19 को तो पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी के अपने मंसूबे में कामयाब हुए और भाग निकले। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है।